बस मुझे आज तक एक बात समझ में ना आई कि बहू चाहे कितना ही काम कर ले पर ससुराल वाले कभी तारीफ नहीं करते। तारीफ करने के बाद बहुत सिर पे चढ़ जाओ। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो सारे के सारे? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हमें तो तुम देख ही रहे हो हम तो कैसे हो रहे हैं। तो भाई सुबह सुबह आ गए हैं खेत में, बालक चले गए स्कूल और न्यार जो कट गया लगभग पूरा होगा ना होगा नू पता ना नू करे ना हो आज न्यार पूरा। और गर्मी का आलम बहुत बुरा हो रहा भाई, इतनी गर्मी हो रही है। कल बारिश पड़ गई, सुबह भी पड़ी शाम भी पड़ी, लेकिन गर्मी का आलम जो गर्मी नहीं ख़त्म हो रही है। और बारिश पड़े से जो एक हमारा नया काम हुआ है, ये देखो भाई, यह जो हमारी ज्वार है इसका देखो मेड़ा किस तरह लग गया है। बारिश आते ही थोड़ी सी जहाँ चली और उसमें जो इस तरह मेड़ा लग गया। तो यो क्या हुआ? पब्लिक खुद की ले रही है। हाँ, पब्लिक जानबूझ के पूछ रही है, अरे ज्वार ढहेगी। हाँ ना, दिख ना रही है तो। हाँ, और पब्लिक तो मजे ले रहा है क्योंकि हाइट इसकी खूब हो रही थी भाई। हमने इसमें खाद वाद कुछ भी ना मार रखा, बिना खाद की ज्वार है। एक घास भी ना मारा इसने। हाँ, डर है इसी वजह से तो इन्होंने लगाया ना कि कदी या ढह जावे। अरे जब भी ढहेगी देखिए बिल्कुल मैड़ा ही लग गया एक धोरे से थोड़ी सी आने जाने वाले। अरे ज्वार ढहेगी दिखते है। हाँ, ज्वार ढहेगी। तो भैया पहले ऐसा काटेंगे, अब 2 गड्डी इस बाजरी के लिए जाएंगे, 2 इसके लिए जाएंगे क्योंकि ये खत्म तो करनी पड़ेगी। क्योंकि जो इसमें बिजार लग गए ना क्या तो ऐसा खून देंगे, खान देंगे, खावेंगे और इसमें गोबर कर जावेंगे तो हो जाएगी घनी बेकार। तो भैया न्यार काट कर अब चलेंगे घर को। और मौसम देखियो, कहीं जो तुम्हें कुछ धूप धाप का नाम भी दिखाई दे रहा हो, और गर्मी इस हिसाब की हो रही जिसकी कुछ हद नहीं। एक ईसा देख, ईसा भी ठल्ली को कितनी अंघाई लग गई है, यूं भी ठल्ली। अब देखो अपना इसमें टक्कर बजा, उसमें टक्कर बजा, 3 बार तो आज ने बुग्गी घुमा लिया। इसे घुमा के ला कर अब ये ठल्ली है। बारिश पड़ेगी। हाँ, ठल्ली है अब ना। ये खेत कितनी दूर है, माड़ी सी दूर खेत है, और बरले जाकर ठल्ली लो टैब ना। ये पिंडुया पड़ा पला पड़ा पूरा बराबर खावे अपना भैंसों की गैल भाई। ना चाहिए 2-3 किलोमीटर रोज चलना। 2-3 और 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर इसे लेकर हरिद्वार चलो। है हरिद्वार पहुंचेंगे जब लेकर सुद्धा हो जाएगा। यू भी चले तो जा, फिर ये भैंस का जाएंगी, ये भी चल ले जानी पड़ेंगी हरिद्वार। सबसे कैडा काम तो इनका। इन्हें पीछे बांध लो बुग्गी से। बस फिर और कोई घोड़ा ना चले रास्ते पे, यही चलेंगी। मैं धुआ दूँ। बस मुझे आज तक एक बात समझ में ना आई कि बहू चाहे कितना ही काम कर ले पर ससुराल वाले कभी तारीफ नहीं करते। तारीफ करने के बाद बहुत सिर पे चढ़ जाओ। हाँ, हाँ। तुम्हारा ना करते। तो भाई घर आ गए हैं, न्यार व्यार तारा है और भैंस से जो न्यार वो भरा है, भैंसों का सारा गोबर वोबर हटाया है आके। और अब थोड़ी देर लौटूंगी क्योंकि सुबह ऐसा लग रहे हैं मर गए रे। अरे राम जी, उफ। और भाई लिया मैंने घिया लिए हैं, अब ऐसे ही आ रहे हैं ये। इनके बनाऊंगी कोफ्ते। तो आज बनेंगे लौकी के कोफ्ते। ऊपर आ गई हूँ और आलू वाला आ गया था तो फिर मैंने लिए हैं आलू, उस कट्टे में धरे हैं 1 धड़ी आलू। 100 रुपये के 1 धड़ी आलू लग गए थे। और अब मैं बनाऊंगी आलू प्याज की सब्जी। कोफ्ते जो शाम को बनेंगे, घिया ला के रख दिए, कह रहे अब आलू प्याज बना दे, कोफ्ते बनाइए शाम को चूल्हे पर आराम से बैठ कर। चूल्हे पर नहीं बनेगा, अब खाना बनेगा गैस पर। तो भाई मैंने छोल छाल का जो छोंक दूँ, मुझे तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा। हमारे पे तो 4 उमाई से आफत आ रही है एकदम से। एक भैंस तो इन्होंने अभी दे दी तंगा के, कभी कोई सी बीमार, कभी कोई सी बीमार, कभी कोई सी बीमार। अब इतने उसे लेके गए हैं, इतना फिर दूसरी का पता ना क्या हो गया, जो 8 महीने की क्या बना, उठ रही बैठ रही। डॉक्टर बुलाया, 15 मिनट में मैंने दिखाई देगी कि यह भैंस ना बचे। ऐसी हालत हो गई थी इस भैंस की। अनुदेला डॉक्टर जो 15 मिनट में यहाँ लिया, नपा, उसके निकला 105 बुखार। मगर डॉक्टर साहब यूँ कैसा बुखार था, उसके फेफड़ों में जो इन्फेक्शन हो गया है। बस सवेरे उसने सही न्यार खाया, सही दूध दिया तो क्योंकि एक टाइम ही काट सही दूध उसका काट दिया, उसका शाम को काट दिया उसका। तो पर उस भैंस ने जो है ना हमारी बस सिर में इतना बुंदा दर्द कर दिया। 4-5 दिन हो गए लगातार डॉक्टर आ रहा है,
कभी कोई सी भैंस कर, कभी कोई सी भैंस कर। तो पता ना क्या नजर है भाई, ऐसी भी क्या नजर होगी, क्या होगी भाई। देवताओं का मैं सारा काम करूँ, चामुंड का मैं सारा काम करूँ, भगवान की पूजा मैं करूँ, और वैसा कुछ हम करते ही नहीं कि भाई पानी मिला रहे या यूँ मिला रहे, फिर भी भगवान पता ना क्या हो रहा है, क्या बता रही है, क्या ना हो रहा है। तो भैया अब डॉक्टर लगा गया, अब तक ना कुछ भैंस का शांति सी पड़ी है, ना तो ऐसा यूँ पलटे मार रही, मुँह पलटे मार रही, मैं या मरेगी या ना बचा। फिर आकर भैया अब सब्जी वब्जी बनाई है, दही गाली मका, रोटी तो खाई लो एक आधी। नू कह रहे हैं सारी भैंस उन्होंने बेचो, मैं रखूँ एक भी, बताओ क्या करूं। हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ स्कूल से घर। तो भाई मम्मी अभी आपका काम निपटा ना? अरे क्या ना निपटा, आज दुर्गति होगी। आज एक भैंस और बीमार होगी थी, एकदम ही खड़ी खड़ी बैठन लगी, खड़ी वाजे जोन सी अभी आओगी 2 महीने पीछे। अच्छा, उसके चक्कर में लगे रहे, डॉक्टर बुलाया, उसका सुई लगवाए, उसका बुखार निकला 106, 5 6 5.5 6 हो रहा। और बेबे उठाई और मुंह कर ले जैसे यूं मरेगी। मैं तेरे पापा, फिर तेरे पापा गए मुरादनगर से, इंजेक्शन लाए, डॉक्टर का इंजेक्शन भी ना था, उनने लगाए। फिर एक तेरे पापा ने एक भैंस बेच दी। कौन सी? थोड़ा दूध दे रही थी बाकरी वाली। अच्छा, फिर रोटी वोटी बनाई, बस ऐसा ऐसा ही मूड हो रहा, दिमाग खराब हो गया। 1:30 खाने में बजे। क्या बनाया? खाने में आलू प्याज की सब्जी रोटी। चलो बढ़िया। चल तो ड्रेस चेंज कर और अपना कर, मैं भी बस जब नहाऊं बस। ठीक है, रसोई में पोछा हो रह गया। ओके कर दो। मम्मी जी वो क्या करने लगी तब मशीन लेके? डॉक्टर ने क्या गया, कोई वायरस आ गया है बच्चा में, तो मतलब कोई कीड़ा है ऐसा, तो नाइट में स्प्रे करो, इन्हें नहीं बीमार हो रही है, कभी कोई सी का बुखार है, कभी कोई सी का बुखार है। अच्छा, बड़ा सारे यो कर दो नाइट का स्प्रे। तो ये देखो मम्मी लगी दूध काटने के लिए, अभी पाजी काटेंगे, पापा जी बांध रहे हैं चप्पल सी। यू भाई ये लाल थी, देखो ये चप्पल टंगी, ये टूट गई भाई, इतनी बुरी नजर लगी किसी की, यूँ भी टूट गई है मम्मी जी, इतनी बुरी नजर लगी किसी की। नजर पड़ी रही है या गले में से टूट के गिर गई, चप्पल भी बंद किया भाभी। बताओ, इतना तगड़ा कवच तोड़ दिया नजर ने, हानिकारक है। तो भाई दूध वूध निकालना आए हैं और आगे है ऊपर चौधरी साहब बेलदारी करत लगा। और आज जो भाई मैंने इधर किया टिप कर दिया संदीप ने करा मेरे में आज शादी हो रही है। सज्जी करें मिस्त्री होंगे लग रहा। अच्छा, इधर से छत पे जो कबाड़ा गिरा है इनके, तो भाई हमने इतनी 4-4 फुट की बाउंड्री करवा ली, ये सही है इतनी। तो मौसम हो रहा बढ़िया बिल्कुल, वैसे तो थोड़ा सा मूड ही ख़राब है हमारा, वैसे तो मौसम बढ़िया हो रहा, हवा चल रही है बढ़िया, देखो मौसम हो रहा है एकदम। मूड खराब, बस भैंसों बीमारी हो रहा। अब कोफ्ते बनाऊं है, कोफ्ते बनाऊं अब कोफ्ते। देखो ये सब्जी इन्होंने बालकों ने कितनी खाई खुई है कि मैं देखी भी ना। तो भाई संध्या ने करी जिद के मम्मी आज बना लो शाही पनीर, तो फिर मैंने पनीर बनाया, पहले मंगाया फिर बनाया। तो मैंने भाई इसकी साउंड इस वजह से गायब कर दी क्योंकि हमारे बज रहे थे गाने, और मैंने पहले अपलोड करने की कोशिश करी तो इस पर रहता कॉपीराइट, तो फिर मैंने इसकी आवाज़ करी बंद और अपनी आवाज़ लगाई है। तो आज बनाया है शाही पनीर। मगर चलो भैया बालकों की राज्य में राज्य है, तो शाही पनीर हो रहा बनकर तैयार चूल्हे पे। देखो भाई बस थोड़ा ज्यादा गर्म ना होना चाहिए। बढ़िया। तो भाई सब्जी और रोटी बना मतलब रोटी मम्मी पनीर बना दिया है, पनीर मटर पनीर की सब्जी बना दी। जब भी ना आलू प्याज की सब्जी चाहिए ला देवा धरी थी निकीन की,
पनीर की सब्जी ना बढ़िया लग रही। मुझे लग रहा पापा ने तो उसका पनीर का भी चूरा कर दे दी पूरा क्या? कर लिया, हलवा बना लिया। बस तो नहीं ऐसी ऐसा कौन खाता है? ऐसे कौन खाता है पनीर को? हम खाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चूल्हे पे जल्दी जल्दी पून चाहिए तब मंदी मंदी पूरी हो। आग लगी जल्दी ना भी, हवा लग रही है। और भैया काट रहा है यहाँ पे प्याज। भैया यहाँ ट्रैक्टर चला रहा है। तो भाई चूल्हे का निकल रहा धुआं, अभी तो बहुत तेज निकल रहा था। तो गाइस मेरी मम्मी रोने लग गई। लाश जल्दी ना इसकी। ये हवा चल रही है, क्या हो रहा है? ये रोटी लेगा और पूरी भाई एक रह रही है। देखना पूरे तो भाई हम खाना रोटी एक रह रही है सब पोका। तुम सब देखो हमारा ब्लॉग। टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में।